नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों मेरे साथ है मध्य प्रदेश की एक बहुत ही अ, एक स्पेशल प्रतिभा, मैं कहूँगा बहुत ही खास प्रतिभा। 10 साल के माधवेंद्र प्रताप शर्मा, जिसने अभी अभी जो है अंडर 19 स्टेट चैंपियनशिप जीती है। लेकिन इससे पहले माधवेंद्र अंडर 10 के एशियन चैंपियन रह चुके हैं, पिछले साल नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। तो आइए अपन माधवेंद्र से जो है बात करते हैं। माधवेंद्र, स्वागत है आपका हिंदी चेस बेस इंडिया पर। थैंक यू। तो माधवेंद्र, अभी अभी आपने जो है टूर्नामेंट जीता है। कल ही मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश का स्टेट जूनियर टूर्नामेंट आपने जीता है। और इससे पहले ज़रा एक बार बताओगे आपने कौन कौन सी चैंपियनशिप जीती है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। सबसे पहले तो मैंने स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से चालू किया चेस खेलना, और फिर पहले मैं दादाजी से सीखा कैसे पीसेस मूव होते हैं और वो सब। फिर धीरे धीरे मैंने अंडर 5 का नेशनल्स खेला। वैसे वो अंडर 7 का था, बट अंडर 5 के बच्चे भी बहुत सारे थे तो उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर अंडर 5 का नेशनल्स जीता। फिर उसके बाद नेशनल्स आते गए, जैसे अंडर 7 का नेशनल्स में जीता। अंडर 9 का जो इंदौर में हुआ था वो जीता। और फिर बीच में तो लॉकडाउन आ गया था कोविड के उसमें, तो फिर बीच में बहुत सारे ऑनलाइन हो रहे थे टूर्नामेंट्स, तो मतलब अंडर 8 नेशनल्स तो वो मैंने जीते। और अभी अंडर 10 का एशियन मैंने जीता, अंडर 9 से सिलेक्ट होके। ओके, तो आपने काफ़ी सारे टूर्नामेंट जो है वो जीत लिए। माधवेंद्र, अभी आपकी जो करंट फीडे रेटिंग है वो 1972 है, 1972। और लास्ट टाइम आपने अंतिम जो टूर्नामेंट खेला था वो जनवरी में खेला था, मेरे ख्याल से दिसंबर और जनवरी में नेशनल जूनियर खेला था। फिर इंदौर जीएम टूर्नामेंट आपने खेला था। तो उसके बाद से आपने काफ़ी लंबे समय से टूर्नामेंट नहीं खेले हैं। इसके पीछे कोई खास वजह, तैयारी कर रहे हो या कोई और रीज़न है? तैयारी तो फुल है, अभी इतने अच्छे टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे हैं, और मतलब जो मेरे मेरे को नहीं दिख रहे हैं कि जिसमें मतलब बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ज्यादा मतलब मेरे से हायर रेटेड प्लेयर्स हैं। तो इसलिए एक एक तो ये, और सेकंड मैं मतलब आउटसाइड द कंट्री इसलिए नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि अभी फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे पास कम है, और मेरे पास अभी कोई स्पॉन्सर कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है आपके पास? नहीं। नहीं, अभी मेरे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है तो सर। आपके मम्मी पापा ये पैसे, वही सारा इंतजाम देखते हैं अभी? हाँ सर। अ, चलो ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि माधवेंद्र आपकी ये समस्या का हल निकले और आपको ये सहयोग मिले ताकि आप भारत से बाहर जाके भी खेल सकें। क्योंकि हमने आपके कई गेम देखे जहाँ पे आपने काफ़ी हायर रेटेड प्लेयर को हराया है, आईएम से ड्रॉ किया है, आप हरा रहे हो। तो निश्चित तौर पर आप ज़रूर आगे जाएंगे। अच्छा माधवेंद्र, मुझे बताओ कि अभी भी स्टेट जूनियर चैंपियनशिप हुई है, तो उसमें से कोई गेम देखें आपका? हाँ, देख सकते हैं। एक मैंने प्रखर बजाज के साथ खेला था, फर्स्ट सीटेड, हम्म। तो वो वाला देख सकते हैं। ओके ठीक है, प्रखर का गेम हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आप स्क्रीन देख पा रहे हो? हाँ। ओके, तो आप ब्लैक पीसेस से थे ना इस मैच में? हाँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आप बताते जाओ फिर मुझे और मैं आगे बढ़ते जाऊँगा। E4 वो ज्यादातर खेलते हैं, तो फ्रेंच। D4, D5, E5, C5 खेला, एडवांस फ्रेंच है ये। C3, नाइट C6, नाइट F3, क्वीन B6, A3, C4, नाइट ऋषभ बिशप ईटू। E2, हम्म। नाइट A5 खेला, नाइट BD2, बिशप D7, रुक B1, नाइट E7, H4, हाँ। नाइट C8, B4। ओके, तो यहाँ पे तो शायद H5 एक लाइन है ना यहाँ पे करके, हाँ, शायद। H5 एक अच्छी लाइन है, मतलब उसमें वाइट कुल मिला के क्या कर रहा है, किंग साइड पे वाइट पुश करके, जैसे क्वीन साइड पॉन स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि ब्लैक के पास ज्यादा काउंटर क्वीन साइड में रहेगा। तो फिर H5 से मतलब टोटल वाइट ये कर रहा है कि वाइट के पास एक तो रुक लिफ्ट का भी आइडिया है, रुक H4, रुक G4, और H6 करके F6 का होल भी बनाने का वो आइडिया वाइट कर सकते हैं। तो फिर हम्म। तो वो आपके हिसाब से ये थोड़ा सा B4 क्या एक गलत चाल थी? क्योंकि ये वैसे भी ऐसा लगता है कि आउट ऑफ थ्योरी चला गया ये तो B4 के बाद गेम। एक, मैंने बहुत पहले एक गेम खेला था जिसमें एक ऐसे ही कुछ था ट्रैप टाइप का, CB3, नाइट B3, बिशप A4, नाइट A5, ओके। एंड देन अगर आप B1 मारोगे तो फिर A4 पिटेगा।
और हम्म। सही मूव फिर मैंने बाद में चेक किया तो क्वीन A4, क्वीन A5, क्वीन A4, बिशप B5। अच्छा, ऐसे नाइट इंटू A5 पे। हाँ, ओके, नाइट इंटू A5, क्वीन इंटू A5। क्वीन A4, अच्छा, ओके। क्वीन क्वीन इंटू इंटू B4 एंड देन बिशप बिशप B5, B5। ओके। क्वीन टेक्स, रुक टेक्स है ना। रुक टेक्स। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेरा उसमें नाइट E7 पे था और H4 हुआ नहीं था। तब हम्म। मतलब थोड़ा नाइट B6 आ जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता B4 ज्यादा अच्छा है। हम्म। लेकिन हाँ, वाइट टेम्पटेड ही रहेगा हमेशा खेलने को B4, क्योंकि B3 पे बहुत बड़ा होल है ब्लैक के लिए। हम्म। तो आपने यहाँ पे नाइट B3 मारा, और बिशप A4 के बाद इन्होंने जब नाइट FD2 खेला, तो आपने क्वीन C7 खेला यहाँ पे। हम्म। ओके। क्योंकि उस नाइट पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है और मतलब, और वहां पे नाइट B6 और नाइट C4 का भी मेरा एक प्लान है, रुक C8 करके। ओके। तो इन्होंने क्वीन C2 जवाब दिया, एंड देन आपने खेला B5, तो C4 के स्क्वायर को आपने पूरा बिल्कुल पकड़ लिया यहाँ पे। हाँ, B5 का ये था कि मतलब मेरे को डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन नाइट B6 पे ऐसे चांसेस थे कि C4 कभी भी आ सकता है, जैसे क्वीन A2 और C4। तो फिर ये सारे पॉसिबिलिटीज थे। तो फिर अब बी पॉन आगे हो गया तो फिर C और A पॉन वीक है। तो फिर B5 से दोनों एक साथ, मतलब दोनों एक साथ वो पॉन कवर हो जाएंगे। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। प्रखर ने रुक H3 खेला यहाँ पे, एंड आप बोलो, बोलते जाओ आप। यहाँ पे आई थिंक मैंने नाइट B6 खेला था, नहीं, नाइट नाइट C4। C4 खेला आपने, हाँ। अब नाइट C4 तो होगा नहीं, तो क्वीन A2। हाँ। यहाँ पे नाइट B6 खेल सकता था मैं, और हाँ, मैंने खेला तो H5 भी है एक पॉसिबिलिटी, H6। और उन्होंने H5 किया, आपने H6 किया, हाँ, एंड देन ही प्लेड रुक G3। रुक G3। हाँ। A6 एक वो, मतलब A6 ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो। हाँ, A6 ही खेला मैं। नहीं, आपने यहाँ पे एक्सचेंज किया, आई थिंक नाइट D2, नाइट D2, नाइट नाइट D2, D2 एंड देन अब आपने A6 A6। खेला, हाँ। तो यहाँ पे आगे का प्लान क्या था, जैसे इस बिशप को लेकर के क्या प्लान था? जैसे कि वो बिशप तो अभी वाइट बिशप हो गया है, और F8 वाला बिशप भी मतलब अटैकिंग बिशप भी है और डिफेंसिव भी है। और मैं, मेरे प्लान्स ये थे कि अभी जो बिशप A4 का काम ये कर रहा है कि वो क्वीन C2 अलाउ नहीं कर रहे, और इसलिए मैं रुक G8 और बिशप E7 कर सकता हूँ। ओके। तो फिर बिशप भी वो हो जाएगा, रुक G8 भी आ सकता हूँ मैं, रुक G8 बिशप E7। ओके। रुक C8 का प्लान है। मैं बस प्रेशर बिल्ड कर रहा था धीरे धीरे। ओके, तो आगे चलते हैं। इसके बाद प्रखर ने खेला नाइट F1, तो आपने खेला रुक C8, एंड देन ही वेंट रुक A1। हम्म। तो यहाँ पे E7 का प्लान है तो फिर ओके, तो आपने यहाँ पे खेला नाइट C4। नाइट C4। तो क्वीन को फिर से अभी बंद रखा है आपने, क्वीन कहीं नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो क्वीन क्वीन, B1 एक पॉसिबिलिटी है हाँ फिर। वही, हाँ मतलब, हाँ, क्वीन, सेकंड सेकंड रैंक पे पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो अपोनेंट क्वीन B1 खेला उसने। हाँ, एंड क्वीन A5 भी मतलब लग रहा था, लेकिन नाइट E5 ज्यादा अच्छा था, क्योंकि अब नाइट B3 भी आ रहा है। और अब प्लान ये है कि अब वाइट E2 वाला बिशप इम्पोर्टेंट C4 वाले स्क्वायर को वो डिफेंस कर रहा है, तो फिर बिशप B3 बिशप C4 से एक्सचेंज कर सकते हो। अच्छा, ओके, दिस वाज आल्सो प्लान कि ये भी घुमा सकते हो आप यहाँ से। हम्म। तो नाइट D2 खेला उन्होंने, स्टॉप किया B3, नाइट B3 बिशप B3 आइडिया को। तो इधर आपने खेला क्वीन D8। हाँ, तो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, क्या क्या सोच है इसके पीछे? अच्छा, तो फिर क्वीन D8 एक सिंपल मूव है, लेकिन अब जैसे ऐसा बोला जाता है कि अब रुक, क्वीन आगे था और रुक पीछे था। ये हम्म। अच्छा होता अगर मेरा रुक आगे था और क्वीन पीछे होता, क्योंकि फिर मैं रुक इंटू C3 मार सकता, अभी क्वीन इंटू C3 में मार नहीं सकता हूँ। और क्वीन D8 का इसलिए भी था क्योंकि F4 आ सकता है, तो फिर क्वीन H4 और क्वीन H1 आके अपोनेंट के टेरिटरी में जाना। हाँ, मतलब एक ही आइडिया ये था कि किंग साइड एंट्री कर सकते हो। सेकंड आइडिया ये था कि बोर्ड पे फिलहाल आपके पास काफ़ी टाइम है बहुत कुछ करने का, क्योंकि अपोनेंट की भी पोजीशन ऐसी है कि आपको अलाउ कर रही है, तो आपने क्वीन D8 खेल के रुक को आगे करने का प्लान किया। ठीक है। ओके, सो इन्होंने खेला किंग F1, वही प्रखर ने। प्रिवेंट किया। हाँ।
और तो आपने खेला रुक C7, क्वीन D3, किंग D7। ये मूव किंग D7, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो जो हमारे दर्शक है उनके लिए। मैंने कोई गेम देखा था, मेरे को पक्का याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे किंग D7 ऐसा मूव है कि किंग सेंटर में, और मेरे को पता है F4 F5 आ रहे हैं, और मतलब मेरा राज क्वीन साइड है और उसका राज किंग साइड है, तो मैं अपने किंग को किंग साइड क्यों लेकर जाऊं। तो मैंने हम्म। क्वीन साइड इसलिए लेकर आया किंग साइड किंग D7, क्योंकि उस साइड ज्यादा सेफ भी रहेगा, और मैं G7 पॉन दे दूं, मैं F7 पॉन दे दूं, मैं वहां का कुछ भी अब दे सकता हूँ, मतलब मैं क्या पता मैं ब्रेक ओपन कर सकता हूँ कभी भी G6 या G5 से। अब मेरे को डर नहीं रहेगा ना जब किंग B7 पे रहेगा, और उनका ओके किंग G1 पे ही रहेगा, तो फिर इसलिए किंग D7 अच्छा लगा मेरे को। ओके, बढ़िया। तो इन्होंने खेला किंग G1, आपने खेला किंग C8, और अब प्रखर ने खेला F4। तो आपने खेला क्वीन H4 यहाँ पे। ओके हाँ, तो ओके, तो इसने डिफेंड किया बिशप G4 खेलते हुए, एंड बिशप देन G4 अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि क्वीन अब बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो गई है। अब जैसे क्वीन G3 पर ठीक है, एक सपोर्टर ठीक है, लेकिन अब बिशप G4 से क्या हो गया कि एक के ऊपर एक और आ गया, तो ओके। अब क्वीन बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो गई, और बिशप C2 का प्लान्स मतलब आ सकते हैं हम। ओके, तो आपने यहाँ पे खेला किंग B8 पहले खेला, और अपोनेंट ने किया F5, और यहाँ पे तुमने बहुत ही अच्छी एक चाल खेली बिशप C2। और नेचुरल भी है, आपने ओवरलोड हो चुका था क्वीन जैसा तुमने मेंशन किया। तो यहाँ पे कुछ मिस किया प्रखर ने, कुछ कर सकता था वो। वो रुक A1 वाला ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, तो फिर उसी को ही एक्टिवेट करना रहेगा। ओके, तो उन्होंने किया F5, आपने खेला बिशप C2, क्वीन F3, एंड E F5। तो बिशप से बिशप H3 खेलना पड़ा, क्योंकि बिशप F5 पे बिशप क्योंकि F5 आ रहा क्वीन था। बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाती है। तो बिशप H3, बिशप E4। ऑलरेडी ये पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो गया था, पॉन अप भी हो गए और पीसेस भी काफ़ी अच्छे खेल रहे थे। नाइट E4 मार सकते हैं, लेकिन फिर F इंटू E4 मार सकता हूँ, D इंटू E4 भी मार सकता हूँ मैं, हाँ, ये भी कर सकते हो। उसी पे भी और मार सकता हूँ वो तो। F इंटू ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि फिर D5 पॉइंट, और फिर नाइट B3 नाइट C1 बिशप A3 भी आ जाता। ओके। हाँ, बहुत कुछ हो रहा है पूरी पोजीशन में, और अपोनेंट के पीसेस जो है वो अलग थलग पड़ गए हैं पूरे। तो क्वीन F2, देन आपने F4 खेला। ये भी अच्छी चाल है, रुक G4, एंड देन क्वीन एक्सचेंज हो गया, बिशप यहाँ पे, बिशप S3। ये आपने यहाँ पे पॉन वापस दिया बोर्ड पे, करेक्ट। हाँ, बॉन्स मतलब मेरे डबल हैं, और हम्म। C3 का अभी भी दिख रहा है कि वीकनेस है, और मैं बिशप ट्रेड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि फिर मेरा F7 पॉन बैकवर्ड हो जाएगा, तो फिर बिशप E6 करके थोड़ा सा हेल्प मिलेगा पॉन F7 को। करेक्ट करने में, ठीक है। तो इन्होंने खेला रुक F3, आपने बिशप अपना डेवलप किया, एक और पीस A4 आता है यहाँ बोर्ड पे पे। बिशप E6 F E6 रुक F7 पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फिर बिशप H4 किंग सेम उस पे बैठा है, तो फिर रुक F7 पिट जाएगा नेक्स्ट मूव में। ओके, सो एक मिनट फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे यहाँ पे, क्या पॉसिबिलिटी नहीं। बिशप E6 रुक F3 बिशप E7। अच्छा, ओके, उस अपोनेंट की तरफ से बोल रहे हो यहाँ पे बिशप E6। ओके। नहीं 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 हाँ नहीं, हाँ। रुक F3 बिशप E7। अच्छा, रुक F3 बिशप E7। अच्छा, ओके, हेयर बिशप आप, E6 अच्छा मतलब ओके ओके चेक आ ओके। जाएगा। डिस्कवर अटैक लगा हुआ है, तो रुक F7 पॉसिबल नहीं, ठीक ठीक। ये सॉरी, नॉट हेयर, रुक F7, एंड देन बिशप H4। हाँ, ठीक है। तो A4 किया यहाँ पे अपोनेंट ने, प्रखर ने अपने रुक को एक्टिवेट करने की कोशिश की, बट आपने उसको भी डिक्लाइन कर दिया, आपने B4 कर दिया। और CB4, बिशप B4, रुक B1 आता है, बट रुक B7 था तुम्हारे पास। तो देन रुक G3, रुक C8। रुक C1 का प्लान है मेरा। हाँ हाँ। तो अभी जैसे नाइट B3 खेला, सो नाउ यू एंटर रुक C2 चेक। नाइट B3 तो ब्लंडर ही यहाँ पे क्या खेलना चाहिए था। है, पोजीशन पहले से ही वैसा है, तो फिर नाइट F3 ज्यादा अच्छा लग रहा है। नाइट को F3 पे लेके जाने का। तो नाइट B3 पे क्या हुआ कि ये चेक आता है, एंड देन बिशप यहाँ पे आ जाता है, D4 मरने लगता है नाइट B3 एक्सचेंज के बाद। अभी नाइट भी पिन हो गया। हाँ, पोजीशन काफ़ी ख़राब हो गया यहाँ पे। PC जा रहा है पूरा। आप तो पीसी चला गया। आई थिंक दैट मैटर ऑफ टेक्निक रह गया। डिफेंड किया, और ये बाद में आपने बढ़िया मैच फिनिश भी किया, बढ़िया से।
ओके माधविन, तो ये गेम तो काफ़ी अच्छा था। और एक और गेम है कामत मिश्रा से खेला जो आपने, जो कि मेरे ख्याल से टूर्नामेंट में थर्ड आया। कामत या फोर्थ है, थर्ड आया क्या शायद टूर्नामेंट में? यस सर, थर्ड थर्ड आई थर्ड थिंक। आया शायद, है ना? तो वो किस राउंड में था? वो ये ये सिक्स्थ राउंड में था तो सेवेंथ। ओके। हाँ ओके। तो ये मैच था माधवेंद्र वर्सेस कामत। ठीक है, और ये गेम काफ़ी शॉर्ट गेम है, सिर्फ 27 चालों का ये गेम है। तो माधवेंद्र इसमें वाइट पीसेस से खेल रहा था। एंड माधवेंद्र ने शुरुआत करी D4 खेल के, D4 नाइट F6 नाइट C3 C5। ओके, तो माधवेंद्र थोड़ा बताओ। E4 पे मतलब बहुत देर से मतलब E4 में मतलब मेरे E4 ही मेन मूव है। लेकिन अब वो है कि थोड़ा अपोनेंट को सरप्राइज भी करना रहता है, तो फिर मेरे को जबकि इतना ज्यादा पता नहीं है उस लाइन के बारे में, और ऐसी पोजीशन आई जिससे मैं भी फिल्म में मैं भी मुझे भी जितना ज्यादा मैं जानता नहीं था, और मतलब अब हम दोनों आउट हो गए थे टेरिटरी से प्रिपरेशन की। हम्म। यहाँ पे गेम है एक, इसी पोजीशन में अर्जुन इरगासी ने सिंदा रो को हराया है। उसने यहाँ पे D5 खेला था, तो आपने E4 खेला, और ये फाइनली अल्टीमेटली जो है वो कन्वर्ट हो गया एक तरह से सिसिलियन में ही पोजीशन। थोड़ा सा अलग है बट सिमिलर, स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी सिमिलर। तो क्वीन D4 नाइट C6, आप वापस आते हो क्वीन D2, G6 होता है, F4 आप डेवलप करते हो यहाँ पे, D6, बिशप D3, बिशप G7, दोनों साइड से डेवलपमेंट चल रहा था। B3 कासल, बिशप B2, बिशप E6, नाइट F3, नाइट B4 आया, और आपने यहाँ पे कैसल कर लिया। और ऑलमोस्ट करीब करीब डेवलपमेंट दोनों का कंप्लीट हो गया था। तब आपने किंग H1 खेला और कामत ने नाइट H5 खेला। तो यहाँ पे आपने थोड़ा अटैक करना शुरू किया, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे यहाँ से? आपने F5 खेला यहाँ पे शायद। कोई ऐसे मतलब F5 से किंग पे अटैक ज्यादा हो रहा है, और ये है कि नाइट H5 मूव से क्या हो रहा है कि F5 अगर बिशप D7 जाता है तो हम्म। मेरे पास एक नाइट D1 मूव है। तो हम्म। फिर उससे जो ब्लैक कलर स्क्वायर बिशप रहेगा वो वो एक्सचेंज हो जाएगा, और उसके बाद क्वीन H6 नाइट G5 के बहुत ज्यादा रेडली थ्रेट्स आने लगेंगे। तो आपका आइडिया था कि डार्क कलर के बिशप, डार्क कलर का जो है उसको एक्सचेंज किया जाए, डार्क कलर पे वीकनेस बनाई। तो उन्होंने खेल दिया यहाँ पे नाइट D3, आपने मारा C × D3, उन्होंने मारा G × F5। और ये ठीक था या कुछ और आपको लगता है करना चाहिए था कामत को? इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा था ये। ओके, तो उन्होंने मारा और आपने क्वीन G5 खेला यहाँ पे। ओके, व्हाट इज़ द आइडिया, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? किंग ओपन हो गया है तो क्वीन आना चाहिए वहां पे। हाँ ई हाँ। एफ फाइव में मार नहीं सकता क्योंकि बिशप F5 आ जाएगा, और फिर क्वीन G5 फिर आता तो फिर बिशप G6 आ जाएगा। मैं एक लाइन कैलकुलेट कर रहा था, E F5 बिशप F5 G4 बिशप G4। यहाँ यहाँ पे कि नहीं इससे नहीं, पहले? क्वीन अच्छा यहाँ पे, G5 अच्छा E F5, बिशप बिशप F5। F5 G4 अच्छा जी G4 फोर G4, ओके G4। बिशप G4 एंड हम्म। देन क्वीन G5। हाँ फिर ऐसा लगा कि बिशप बिशप हट जाएगा, या बिशप F3 रुक F3। हाँ। और इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा रिस्की है, क्या पता विनिंग हो, लेकिन किंग H8 आ सकते हैं यहाँ पे। हम्म। लेकिन और विनिंग ही है ये, क्वीन H5 बिशप C3 मारा तो रुक H3। और कोई ऑप्शन नहीं था ना उसके पास यहाँ पे, और क्या कर सकता है वो? नाइट नाइट F6 तो जा नहीं तो सकता, रुक G1 आ G3 आ रहा है, जाएगा। हाँ। रुक फिर G1 नाइट आ रहा है, रुक G3 आ रहा है, हाँ F5। सीधी सी बात है, हाँ। हाँ, आई थिंक ये भी अच्छा ही लग रहा था, इंटरेस्टिंग है। तो आपने आपने थोड़ा सा सेफ खेला, आपने क्वीन G5 पहले खेला, और अपोनेंट ने Fe4 मारा, तो आपने नाइट E4 मारा। ये भी था कि क्योंकि अपोनेंट का बिशप ऑलरेडी पिन हो चुका है यहाँ पे, तो ही प्लेड H6, तो आपने यहाँ पे वापस खेला क्वीन D2। हम्म। ओके। एक बहुत बढ़िया लाइन आ रही थी यहाँ पे, क्वीन H5 मारता मैं हाँ हाँ। तो फिर बिशप B2 आता, हम्म। क्वीन H6 खेलता हम्म। तो फिर बिशप A1 एक्सचेंज चला गया, नाइट FG5 एक है नाइट मूव। नाइट F G5। FG5 ज्यादा अच्छा है क्योंकि मतलब थ्रेड्स है अच्छा कि F G5, ओके, यस यस, नाइट F G5, हाँ। बिशप F5। ओके। और ये डिपेंड हो रहा है, मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं बिशप जिससे। F5 पे तो रुक F5 आ रहा है ना?
बैक रैंक प्रॉब्लम्स आ हाँ, रही रुक हैं। C1 का इशू है, ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए और फिर आपने अगर मारा नहीं वो और क्वीन अगर मैं H5। वहीं पे रुक इनटू A1 मारता थोड़े मूव्स पहले, अच्छा, यहाँ पे ठीक है। तो फिर इतना कुछ नहीं था, मतलब F6 आ सकता था, या बिशप F5 भी एक है मेरे पास, बिशप F5 ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस लग रहा है। हम्म। तो इसीलिए आपने पहले वहाँ पे कुछ किया नहीं, पहले आप क्वीन D2 वापस आ गए। ठीक है। हाँ मतलब ये है कि उनके पास डिफेंसिव पीस कम है और मेरे पास अटैकिंग पीस ज्यादा है। हम्म। तो फिर रिट्रीट करना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक डिफेंडर हट जाएगा अटैकर के उससे, हम्म। फिर मेरे पास इनफ पीसेस रहेंगे मेट करने के लिए। ओके, तो फिर आपने यहाँ पे इसने खेला यहाँ पे D5, एंड देन फाइनली आपने एक्सचेंज किया, एंड देन ये मूव नाइट E G5, और ये आप बढ़िया चाल है यहाँ पे। एंड देन डेफिनेटली अपोनेंट यहाँ पे मारने के लिए जाएगा तो गेम उसका ख़त्म ही हो जाएगा, बिकॉज आफ्टर क्वीन G5 और फिर क्वीन H5 भी आ रहा है। तो उन्होंने बिशप G4 खेला कामत ने। एंड देन आपने एक और इंटरेस्टिंग मूव खेला, नाइट E5। तो देन ही प्लेड F6। तो बाद में ये सब आपने ऑलरेडी पोजीशन प्लस हो गया था और E6 पे नाइट आ रहा था, फिर नाइट F7 खेला, एंड देन यहाँ पे पोजीशन आने के बाद काफ़ी एक वहां पे क्वीन H8 मूव था, किंग H8 जाने के पहले, अच्छा, नाइट G4 पे क्वीन H8 क्वीन खेल सकते। H8, ओके। लेकिन फिर मैंने इतना ज्यादा कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन मेरे को बस ये लाइन दिखा, रुक F5, हम्म। क्वीन H7 आएगा नहीं क्योंकि रुक H5 पिट जाएगा, तो किंग G6 खेलना पड़ेगा। ओके। और फिर कुछ भी खेलूंगा, लाइक रुके F1 भी खेल सकता हूँ, तो नाइट E5 का थ्रेट है। हम्म। तो फिर ये मैंने सोचा कि विनिंग ही हो जाएगा। ओके, तो उन्होंने खैर किंग H8 खेल दिया और आपको सिंपल ये मतलब उन्होंने रुक F5 आया, और एंड देन क्वीन H6, क्वीन G6, देन फिनिश बहुत ही अच्छा किया माधवेंद्र ने। एक बार फिर से टैक्टिकल शार्पनेस अच्छी है माधवेंद्र की। नाइट E5 आता है यहाँ पे, और आप देखो कि चेकमेट लगा हुआ था तो क्वीन E8 खेला, एंड देन आफ्टर क्वीन H7 जो है वो अपोनेंट ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि मेट अनस्टॉपेबल मेट है। मेट जो है वो रुक नहीं रहा है यहाँ पे। E6 भी करोगे तो नाइट G6 का थ्रेट मेट लगा हुआ है, मतलब बड़ा अच्छा यहाँ पे मेट लगा हुआ था। नाइट G6 से मेट लगा है, क्वीन H8 से मेट लगा है, तो मेट रोकना जो है वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो मैंने अपोनेंट ने सबसे रिजाइन। पहले नाइट E5 कंसिडर नहीं किया था, मैंने सोचा नाइट G5 ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म। लेकिन नाइट H6 ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ 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 लेकिन फिर मैंने देखा क्वीन E8 क्वीन H7 और E6 आके निकल जाएगा। हाँ हाँ और हाँ। फिर मैंने देखा कि अगर मेरा नाइट H6 की जगह G6 पे रहता तो जल्दी मेट होती। तो फिर मैंने देखा नाइट E5 क्वीन H7 अनस्टॉपेबल मेट है। ओके, ये बढ़िया फिनिश किया आपने। तो ये दो गेम थे माधवेंद्र के, हमने दोनों गेम जो है वो माधवेंद्र के देखे। तो माधवेंद्र, अभी कितनी घंटे तैयारी करते हो आप चेस की? अभी तो 5-6 घंटे रोज मैं करता हूँ। और अभी तक आपने किससे किससे चेस सीखा है एज अ ट्रेनर? अभी अभी करेंटली तो मैं ग्रैंड मास्टर श्रीराम झा सर से सीख रहा हूँ, अनूप देशमुख सर से सीख रहा हूँ, हाँ। बस। ओके, ठीक है माधवेंद्र, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, आपसे आपका इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। गुकेश और डिंगलेरन, क्या लगता है कौन जीतेगा? गुकेश। गुकेश, ओके ठीक है। यहाँ एक एक और सवाल जो रह गया वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। माधवेंद्र का क्या एम है आने वाले कुछ सालों में? माधवेंद्र को क्या लेवल रीच करना है अभी? मेरे को छोटे से एक ही एम था मेरा, और अभी भी एक ही एम है कि मेरे को यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड तोड़ना है। आपको यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड तोड़ना है, तो आपकी उम्र अभी कितनी हो गई है? अभी मैं करेंटली 11 ईयर्स का हूँ। तो अगर यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड तोड़ना है तो फिर आपको बहुत सारे GM टूर्नामेंट जो है वो लगातार खेलने होंगे माधवेंद्र, और हाँ। उसके लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत भी होगी, और आई होप कि आपको वो जो सपोर्ट जो है वो जल्दी से जल्दी मिले। तो थैंक यू माधवेंद्र, हिंदी चेस बेस इंडिया से बात करने के लिए, और आपको थैंक बहुत यू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।